हाय गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज है 21 अगस्त और आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ बोध गया में महाबोधि टेम्पल। डेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट इन बोध गया। जो सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट है वो है बोध गया में। इसके लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो बोध गया रेलवे स्टेशन है। वहाँ से आपको अबाउट 15 to 16 किलोमीटर से बोध गया, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं महाबोधि टेम्पल को। और इसके एंट्रेंस व्यू को मैं दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। आप जूते वगैरह पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए इसकी भी व्यवस्था है जहाँ आप जूते जमा कर सकते हैं, अपनी कीमती चीज़ों को जमा कर सकते हैं। साथ में यदि आप कैमरा, डीएसएलआर, गोप्रो या कोई भी ऐसे सेट यूज़ करते हैं, गैजेट यूज़ करते हैं, तो वो चार्जेबल है। उसके लिए आपको टिकट लेने होते हैं अलग से। पर यदि आप सिर्फ एक्सप्लोर करने के पर्पज़ से आते हैं तो उसके लिए कोई विजिटर्स चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप विज़िट कर सकते हैं। बस आपको पे करना होता है, तो कैमरास वगैरह के लिए पे करना होगा, उसके अलग अलग शुल्क है। और यदि आप फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं तो वो अलाउ नहीं है, उसे आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। उसके लिए बाहर में ही आपको क्लॉक रूम है जहाँ पे आप अपने कीमती सामानों को वहाँ पे जमा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे शू हाउस है जहाँ पे फ्री सर्विस है, निःशुल्क सेवा है, जहाँ पे आप अपने जूते जमा कर सकते हैं और पैदल ही आप अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब मैंने फाइनली अपने जूतों को अंदर जमा कर दिया है। जैसे ही आप शू हाउस में अपने जूतों को जमा करते हैं, आपको एक पर्ची देते हैं, एक टोकन देते हैं। ये रहा मेरा टोकन, तो मैंने अपने शू जमा कर दिए हैं। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो इस टोकन के बिहाफ पे मैं अपने जूते को कलेक्ट कर लूँगा। फ़ोन वगैरह मैंने फाइनली अपने घर पर ही छोड़ दिया है, मतलब कि होटल में छोड़ दिया है, तो मैं उसे ले नहीं आया हूँ। और अब मुझे लेना है टिकट, जो कि कैमरे के लिए चार्जेबल होगा। तो मैं एक कैमरा यूज़ कर रहा हूँ जिसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने होते हैं एक कैमरा के लिए। सर, एक कैमरा है। तो फाइनली मैंने अपना टिकट ले लिया है। ये जो टिकट है स्पेशली फॉर कैमरास के लिए है। यदि आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फ़ोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशली एक टिकट लेना होता है जो कि चार्जेबल है और उसके अलग अलग फेयर्स हैं। अब मैं आ गया हूँ फर्स्ट एंट्रेंस पे, जहाँ पे हम एंटर है और चेकिंग पॉइंट है जहाँ पे आपको चेकिंग कराना होता है और अपने टिकट दिखाने होते हैं। तो मैं आ गया हूँ चेकिंग पॉइंट पर। थैंक यू सर। तो अब मैंने चेकिंग पॉइंट एंटर कर लिया हूँ, क्रॉस कर लिया है मैंने, और आ गया हूँ मंदिर परिसर में। मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स एरिया है महाबोधि टेम्पल का, उसके अंदर प्रवेश कर गया हूँ मैं। तो अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, टेम्पल के हेड पे जो क्राउन देख रहे हैं, ये गोल्डन क्राउन है, जिसे हाल फिलहाल 2013 में जो थाईलैंड के किंग हैं भूमि बॉल, उन्होंने दान में दिया है। ये प्योर गोल्ड है जो 289 केजी का है, प्योर गोल्ड से बना है। 2013 में 12 नवंबर 2013 में डोनेशंस के तौर पे दिया गया है। और साथ में आप जो ये फ्लैग देख रहे हैं बाउंड्रीज पे, ये जो फ्लैग है इसे पंचशील फ्लैग के नाम से जाना जाता है, जो कि 5 मूल्य तत्वों को दर्शाता है।
इन जो दीवारों को आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पे ईंट की दीवारें हुआ करती थी जो कि समय के साथ ख़राब हो गई, जर्जर हो गई थी, जिससे ये पुनः निर्माण कराया गया है। और जो ये रूप शैली हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, ये जो रूप शैली है वो अशोका के टाइम के बनाए गए पिलर के आधार पर बनाया गया है। और इसे हाल फिलहाल में ही 2013 में जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार द्वारा दिए गए डोनेशन पे इस बाउंड्री का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उसे प्राचीन शैली अशोका के टाइम से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, जो कि इंस्पिरेशन मिला है 2300 साल पहले बने हुए अशोका पिलर से। तो फाइनली मैंने फर्स्ट चेकिंग पॉइंट जो है क्रॉस कर लिया है। इसके बाद एक और चेकिंग पॉइंट है, पर उससे पहले ही आपको माँ वाघा देवी सरस्वती मंदिर तो जैसे ही आप फर्स्ट पॉइंट चेकिंग करते हैं, पहला गेटवे एंट्रेंस, उसके बाद एक और चेकिंग पॉइंट आता है यहाँ पर उससे पहले ही आपको बाएं साइड में माँ वाघा देवी माँ सरस्वती का मंदिर है, जो कि एकमात्र सरस्वती मंदिर है जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। और वो बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही खूबसूरत। अब मैं आ गया हूँ माँ वाघा देवी मंदिर में दर्शन के लिए। ये है माँ वाघा देवी सरस्वती मंदिर, जो एकमात्र माँ सरस्वती को समर्पित है। और जब आपका एंट्रेंस देखेंगे, बहुत छोटा सा यहाँ पे एंट्रेंस है और उसके अंदर बनी है माँ सरस्वती का मूर्ति है। और उसके दूसरे साइड आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक और छोटा सा गेट है, उसके सामने एक आसन बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है, जहाँ पे भगवान बुद्ध एक वक्त में एक दौर था जहाँ पे यहीं पे बैठ के इसी स्थान पर उन्होंने ध्यान लगाए थे। वो स्थान आज भी यहाँ पे मौजूद है। और अब हम चलते हैं बाहर की ओर। जैसे ही आप मंदिर परिसर के बाहर आएंगे माँ सरस्वती के, उसके बगल से यह एक पतला सा रास्ता जा रहा है, जहाँ पर शंकराचार्य, जो कि सनातन धर्म के सबसे ऊंचे ओहदे के माने जाते हैं, मठों को संभालते हैं, यहाँ पे उनका विहारा स्वरूप या उनकी समाधि बनाई गई है। यहाँ पे अनेकों शंकराचार्य की समाधि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे अनेकों समाधि हैं जो शंकराचार्य की समाधि है। उनके मृत्यु उपरांत यहाँ पे उन्हें उनके अवशेषों को, हम कह सकते हैं उनके राखों को यहाँ पे दफन किया गया है, एक याद के तौर पे, मेमोरी के तौर पर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बांस लगा दिया गया है ताकि उधर जाना प्रतिबंधित है। इस वजह से यहाँ पे अनेकों शंकराचार्य की समाधि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं मुख्य टेम्पल परिसर की ओर। अब मैं आ गया हूँ सेकेंड एंट्रेंस पॉइंट के पास, जहाँ से जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपको महाबोधि टेम्पल का दर्शन होता है। यह जो आप टेम्पल मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है महाबोधि टेम्पल, महाविहारा महाबोधि टेम्पल, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट इन बोध गया। तो ये जो आप मेरे पीछे टेम्पल देख रहे हैं, इसका जो निचला हिस्सा है उसे आज से 2300 साल पहले बनाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा, और जिसकी हाइट है मात्र 30 फीट की ऊंचाई तक बनाया था, जिसे सम्राट अशोक ने आज से 2300 साल पहले, जो कि एक स्क्वायर नुमा स्तूपा मात्र था। इसके बाद उसे गुप्ता काल में समुद्रगुप्त ने
150 फीट और उसके ऊपर निर्माण किया, जिससे इसकी हाइट बढ़कर 180 फीट हो गया। और इसके टॉप पे जो आप शिखर देख रहे हैं वो प्योर गोल्ड का बना है, जिसका वेट है 289 केजी। तो कहते हैं कि जब 1205 ईस्वी मतलब 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी जब भारत आया तो उसने इस मंदिर का ऊपरी हिस्सा अराउंड 30 फीट तोड़ दिया था और पूरे कॉम्प्लेक्स एरिया को मिट्टी में दफन कर दिया गया था। तो इससे बाद में 1880 के दौर में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अलेक्जेंडर कनिंघम भारत आया और उसने इस परिसर की खोज की तो उसने इसका पुनर्निर्माण कराया और इसकी हाइट जो है 180 फीट है। तो जैसे ही आप मंदिर परिसर में आते हैं, जैसे ही सीढ़ियों से उतरकर आप नीचे आते हैं, सबसे पहले आपको जो पिलर नज़र आता है यह वह स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना 5वां जो वीक है, 5वां जो सप्ताह था, यहीं पर इसी स्थान पर उन्होंने ध्यान किया था। यहाँ पे ये जो आप पिलर देख रहे हैं, यहाँ पे उस वक्त में एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष हुआ करता था जो अब यहाँ पे नहीं है, वक्त के साथ वो नष्ट हो गया। और इसी याद में मेमोरी के तौर पर यहाँ पे इस शिलालेख कह सकते हैं हम, इसका निर्माण कराया गया एक मेमोरी के तौर पे। तो ये जो जगह है जहाँ पे मेंशन है कि आजपाल निग्रो वृक्ष, मतलब जिसका अर्थ होता है, जो कि एक पाली भाषा है, पाली भाषा मगध का जो यहाँ का मूल्य भाषा हुआ करता था उस वक्त में, मगध का। तो इसका मतलब इस स्थान पे ही भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया था और कहा था उन्होंने, तो कोई भी व्यक्ति जन्म से उसका जाति नहीं होता, उसके कर्म से होता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जन्म से पंडित हूँ तो वो पंडित नहीं कहलाता। यदि वो कर्म करता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो पंडित है। तो उनका यही कहने का तात्पर्य था, हर व्यक्ति अपने कर्म से जाना जाता है। तो अब जो हम चल रहे हैं ऊपर की ओर, उस जगह को कहते हैं अनिमेष लोचन, मतलब भगवान बुद्ध ने पहला सप्ताह व्यतीत करने के बाद इस स्थान पे यह द्वितीय स्थान है जिसे अनिमेष लोचन कहा जाता है। बताते हैं लोग कि जब भगवान बुद्ध यहाँ ज्ञान प्राप्त किए बोधि वृक्ष के पास जी, पहला सप्ताह में, तो दूसरा सप्ताह यहाँ पर खड़ी हुए, बिना पलक गिराए हुए एक पैर पर खड़ा होकर के एक सप्ताह मेडिटेशन किया, बहुत श्रद्धा के साथ। इसलिए मेडिटेशन किया होगा कि आखिर हम दुनिया में इतना रोशनी के लिए भटके, बहुत से अलार कलाम आशित ऋषि सब ही हम गए, संतों ही, लेकिन पूर्ण ज्ञान हमको नहीं मिला। लेकिन यह जो वृक्ष है, जो आज के डेट में बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, यही वृक्ष में शक्ति है जो हमको रोशनी देने का काम किया। 5% फ्यूचर टेंस के बारे में, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में ज्ञान हमको मिला। और ज्ञान मिला तो यहाँ पर ही वह इस समझ के यहाँ से नमन किया कि हमको इसके बदले में क्या दें। जो हमको ज्ञान मिला इस वृक्ष से, हम बदले में क्या दे सकते हैं। तो वही एक सप्ताह श्रद्धा से नमन किया, यही उनका हुआ, यह दूसरा सप्ताह। यह जो द्वार आप देख रहे हैं, इस द्वार को अशोक द्वार कहा जाता है। इसे सम्राट अशोक द्वारा आज से 2300 साल पहले इसका निर्माण किया गया था, इस गेट का, जिसे इसे उत्खनन में मिला। कहते हैं कि जब बख्तियार खिलजी ने इस द्वार को तोड़ दिया तो जब 1880 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस जगह की खुदाई की तो यह अवशेष मिला। और तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये आधा पोर्शन जो है ये ग्रेनाइट का बना है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा उत्खनन के दौरान नहीं मिला था। इसके अलावा जो आप सारा पार्ट देख रहे हैं वो सैंडस्टोन का बना हुआ है, जो कि 2300 साल पुराना सम्राट अशोक के दौर का है।
इसके साथ ही आपको गेट के द्वार, अशोक द्वार के पास ही आपको बड़ा सा चरण पादुका देखने के लिए मिलता है, जो भगवान बुद्ध का चरण पादुका है। ये एक आर्टिफिशियल है, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये चरण पादुका धर्म के नाम पे सम्राट अशोक ने आज से 2300 साल पहले इसका निर्माण किया था इस स्थान पे, ताकि एक मेमोरी के तौर पर, एक ध्यान स्थल के तौर पर किया जा सके। क्योंकि जैसे ही आप भगवान बुद्ध का प्रतिमा देखते हैं हमारे समीप सामने में, तो उस दौर में गुप्ता पीरियड की बात करें या हम सम्राट अशोक की बात करें, उस टाइम में मूर्ति पूजन नहीं होता था। तो इस वजह से तो ये जो आप द्वार देख रहे हैं, यहीं पे ये चरण पादुका होता था जहाँ लोग पूजा करते थे। ये मंदिर के पीछे आपको बोधि वृक्ष था जिसके पूजा करते थे। साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारे स्तूपा देखने मिलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में, इस परिसर में कुल 485 स्तूपा हैं। तो इन सब चीज़ों की ही लोग पूजा पाठ किया करते थे, क्योंकि मूर्ति जो है उससे 10 AD में बनाया गया है। 10 AD में जब पाल डायनेस्टी की शुरुआत हुई, तो इससे बंगाल के जो शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने ये मूर्ति डोनेशन के तौर पे दिया गया था, या इनका निर्माण किया था महिपाल ने, जो कि ये ब्लैक स्टोन का बना हुआ है और इस पे गोल्ड प्लेटेड किया गया है, सोने का कवर चढ़ा गया है। कहते हैं कि जो ये प्लेटेड है, इसे प्रत्येक वर्ष बुद्ध पूर्णिमा के दिन इन पे कोटिंग की जाती है। और यहाँ पे जो चैटिंग है वो प्रत्येक इवनिंग 6 o'clock to 7 o'clock होता है, जिसमें हाफ एन आवर 6 to 6:30 जो टाइमिंग होता है उसमें ताइवितियन भाषा में चैटिंग होती है। उसके बाद जो सेकेंड आवर होता है 6:30 to 7 o'clock का, उसमें यहाँ की लोकल भाषा जो है मगध की पाली भाषा में यहाँ पे चैटिंग किया जाता है। उसके बाद भगवान बुद्ध के वस्त्रों को बदला जाता है। अब बदलने के उपरांत उसे फिर गोल्ड से टचअप किया जाता है। कोई भी पार्ट उससे निकल जाता है तो उसमें टचअप किया जाता है, जो कि गोल्ड का होता है। जब हम इन दीवारों को देखते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है और इनमें भगवान की प्रतिमा को दर्शाया गया है, जो कि विभिन्न मेडिटेशन पोज में दर्शाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत और नायाब है। ये जो आप बाउंड्री को देख रहे हैं, ये बाउंड्री पूरे कंप्लीट तौर पर जो है ये प्राचीन काल का नहीं है, सम्राट अशोक के दौर का नहीं है। इसमें केवल 5 पिलर रह गए हैं जो सम्राट अशोक के दौर का। ये पिलर को आप देखें तो ये सम्राट अशोक के दौर का है, जो कि आज से 2300 साल पुराना है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम में बनाया गया है। इसका पुनर्निर्माण किया गया था, जो कि 1880 के दौर में किया गया है। कहते हैं कि उत्खनन के दौर में केवल 5 ऐसे अभिलेख जो हैं, ऐसे जो शिलालेख हैं, केवल 5 ही मिले थे, जो कि इन बॉर्डर में समाहित हैं। मतलब 5 इन्हें दर्शाया गया है, और बाद बाकी जितने भी आप देख रहे हैं कंप्लीट बॉर्डर को जो देख रहे हैं, इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था, उसका निर्माण कराया था। तो यदि हम दोनों को देखें तो उनमें कलर में आपको डिफरेंसेस नज़र आएगा। इस कलर को देखिए, जहाँ पे मैंने हाथ रखा है, ये जो है अलेक्जेंडर अशोक के टाइम का है, अशोक काल में बनाया गया है, मौर्य काल में बनाया गया है। और इस वाले को जब आप देखते हैं तो इसका निर्माण जो है 1880 में अलेक्जेंडर कनिंघम के वक्त में किया गया है। तो आप जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह वो वृक्ष है जिसे महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। एंड भगवान बुद्ध ने सबसे पहला जो सप्ताह था, इसी महाबोधि वृक्ष के नीचे बैठ के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी वृक्ष के नीचे वो बैठे थे कुछ इस तरीके से। यदि वो उनका जो सिर था, उनका जो फेस था,
वो इस टेम्पल की परिसर की ओर था। वो डायरेक्शन जो था पूर्व की तरफ था, और ये डायरेक्शन आपको नज़र आ रहा है जिस ओर आपको ढेर सारे यहाँ पे स्तूपा नज़र आ रहे हैं, ये पश्चिम दिशा में था। तो उनका जो फेस था वो टेम्पल की तरफ था। उस वक्त में यहाँ पे टेम्पल नहीं हुआ करता था, क्योंकि उनके 300 साल के बाद यहाँ पे सम्राट अशोक ने इस टेम्पल का निर्माण किया था, जो कि एक स्क्वायर नुमा स्तूपा जैसा था, जो कि सम्राट अशोका ने आज से 2300 साल पहले किया गया था। कहते हैं ये जो वृक्ष है, इस स्थान पर 4 बार ये इसका वृक्ष का 4th जनरेशन है, मतलब चौथा चरण है, या वो वृक्ष नहीं है जहाँ पर भगवान बुद्ध बैठकर ज्ञान की प्राप्ति किए थे। कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध को पहले वीक में यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस वक्त यहाँ उनकी पत्नी ने इस वृक्ष को कटवा दिया था। उसके बाद उसी स्थान से उसी जगह पर एक नया वृक्ष उत्पन्न लिया, और वह फिर विस्तार हो गया। फिर उसके कुछ वक्त के बाद जो बंगाल के शासक थे, बंगाल के राजा थे, जो कि एक हिंदू शासक थे जिनका नाम था शशांक, उन्होंने, वो बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, उन्होंने इस वृक्ष को फिर से पुनः कटवा दिया। कुछ वक्त के बाद फिर उस स्थान से एक नया वृक्ष उत्पन्न लिया, जो कि 3rd जनरेशन कहलाया उस वृक्ष का। कहते हैं कि वो समय की दौड़, वातावरण की मार की वजह से वो अपने आप ही नष्ट हो गया। और उसी दौर में जब सम्राट अशोक ने बड़े पैमाने पर, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म का उन्होंने भारत पे बड़े पैमाने पर विस्तार किया, तो उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रिका को, मतलब एक वृक्ष का पोर्शन, मतलब हिस्सा देकर श्रीलंका उन्होंने भेजा उन्हें, और जहाँ पे वो वृक्ष आज भी मौजूद है, जो कि पूरे दुनिया का सबसे पुराना वृक्ष है, जो कि 2300 साल पुराना वृक्ष है। कहते हैं कि जब 1880 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारत आया और इस स्थान को रिवील किया, इस स्थान को पुनः स्थापित किया, तो उसने श्रीलंका से उस पेड़ का कुछ अंश फिर भारत मंगवाया, और जिसमें से एक वृक्ष यहाँ बोधि वृक्ष के रूप में, महाबोधि वृक्ष की जगह पे स्थान पर लगाया गया, और दूसरा वृक्ष जो है सारनाथ में, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहला ज्ञान दिया था, टीचिंग दिया था अपने 5 डिसाइपल्स को। तो ये अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक स्थान है। यह वो जगह है जिसका मैं आज हिस्सा हूँ, जहाँ पे एक वक्त में 600 साल BC, 600 BC में यहाँ पे भगवान बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस वृक्ष के नीचे। जहाँ पे भगवान बुद्ध बैठकर ज्ञान की प्राप्ति किए थे, जिस स्टोन पे बैठे थे, उसे आज हम डायमंड स्टोन के नाम से जानते हैं, जो कि इस वृक्ष के नीचे है। लेकिन उस पार्ट को देखना अब मनाही है, उसके लिए आपको परमिशन लेना होता है। और इस संघ के जो 4 मेंबर्स हैं वो हिंदू हैं, और 4 मेंबर्स जो हैं बुद्धिस्ट हैं, और उसका जो मेन संघ होता है, मेन सदस्य जो होता है, वो स्टेट का, यहाँ का DM होता है, जो कि डिसीजन लेता है। तो उसके लिए आपको DM से परमिशन लेना होगा, उसके बाद आप उसे देख सकते हैं। तो इसके जो आसपास का आप एरिया देख रहे हैं, उसको कवर कर दिया गया है वृक्ष के चारों ओर। जो ये कवर अप किया गया है, जो बाउंड्री बनाया गया है वृक्ष के चारों ओर, वो 1998 में बनाया गया है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना 3रा सप्ताह बिताया था मेडिटेशन पोज में। और कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पे चलते हुए, वॉकिंग करते हुए यहाँ पे मेडिटेशन किया था, और जहाँ जहाँ उनके कदम पड़े थे, उस स्थान पे कमल का फूल निकल गया था। तो कमल का फूल लंबे वक्त तक नहीं रहता, तो जब सम्राट अशोक यहाँ पे आए, तो उन्होंने पत्थर को तराश कर एक कमलनुमा आकृति दी गई थी, जिसे 1205 में बख्तियार खिलजी ने तोड़ के ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया था। तो जब अलेक्जेंडर कनिंघम 1880 में यहाँ पे आए और उन्होंने इस स्थान को रिवील किया, तो पुनः उन्होंने ऊपर में कमल के फूलों के निशान बनाए, जो कि आप ऊपर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। और ये वो दौर का था जब अशोक ने इसका निर्माण कराया था, आज से 2300 साल पहले।
तो आप इन कदमों को देखकर समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध की हाइट क्या रही होगी, कितने लंबे रहे होंगे वो, कि उनके कदमों के बीच की आप डिस्टेंस को देख सकते हैं। और सामने वो जो स्थान आप देख रहे हैं वो है द्वितीय वीक, जहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर पहले खड़ा था। वो स्थान पे भगवान बुद्ध ने दूसरे सप्ताह में खड़े होकर अपनी आँखों को खुले रखते हुए उस एक हफ्ते तक उन्होंने मेडिटेशन किया था। और उनकी जो नज़रें थी, उनकी जो आंखें थी, वो बौद्ध वृक्ष की तरफ थे। इस वृक्ष की ओर उनकी निगाहें थी। तो आप जो अब ये हिस्सा देख रहे हैं, ये इस हिस्सा में अभी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। खुदाई में मिले अवशेष और उसका मरम्मत और रेस्टोरेशन का कार्य इस क्षेत्रफल में चल रहा है। लेकिन अभी मैं मूव कर रहा हूँ रतनगढ़ की तरफ, वो स्थान जहाँ भगवान बुद्ध के सीने से 5 डिफरेंट कलर निकले थे, जिसका रतन का मतलब होता है कि ज्योति, दिव्य ज्योति, जो कि 5 कलर में थे। और उसी के आधार पर भगवान बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिए हैं। जो पंचशील, आपको यह ध्वज नज़र आ रहा है 5 कलर में, ये इसे हम कहते हैं पंचशील ध्वज। और उसी के आधार पर उन्होंने पंचशील सिद्धांत दिए हैं, क्या हमें करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए एक सामान्य जीवन जीने के लिए। कहते हैं कि ये चौथा सप्ताह था जहाँ पर भगवान बुद्ध ने यहाँ पे मेडिटेशन किया था, चौथे वीक में। इस स्थान पे अभी ताला लगा हुआ है, उसके अंदर हम देखेंगे तो अनेकों भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं यहाँ पे मौजूद है। लोगों ने कमल के फूल यहाँ पे डोनेशन के तौर पर दिए गए हैं, जो कि आपको बाहर में मंदिर परिसर के बाहर इजीली उपलब्ध हो जाते हैं। वहाँ पे आप खरीद के भगवान बुद्ध को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय फ्लावर जो है लोटस फ्लावर है, कहते हैं। और हम भी जानते हैं कि ऑलरेडी कि लोटस फ्लावर जो है वो ज्ञान का प्रतीक है और भगवान बुद्ध का सबसे पसंदीदा फ्लावर भी। अनुगमने करमिं मातात्म्य समुत्सात निरनकार। ये जो स्तूपा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक खंडित स्तूपा है। कहते हैं कि जब अख्तियार खिलजी ने पूरे कॉम्प्लेक्स को मिट्टी के नीचे दफन कर दिया, मतलब खंडित कर दिया था, तो जब अलेक्जेंडर कनिंघम भारत आए और 1880 के दौर में उन्होंने खुदाई का काम किया, तो उससे मिले जो यहाँ पे स्तूपा थे, कई स्तूपा तो सही सलामत थे, सही आकृति में थे, कई तो 2-3 पार्टों में खंडित हो गए थे। तो खंडित पार्ट को पुनः उसे वहाँ पे प्लास्टर लगा के उन्हें जोड़ दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी यहाँ पे स्तूपा मिले जो कि पूरे तरीके से खंडित था, उसका पूरा पार्ट मिलना मुश्किल था, तो उसे एक जगह पर रखकर एक स्तूपा का रूप दे दिया गया। कहते हैं कि इस पूरे परिसर में कुल 485 स्तूपा हैं। और जब भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला और उन्होंने अपना टीचिंग स्टार्ट किया, जैसे जानते हैं कि पहला टीचिंग जो है उन्होंने सारनाथ में दिया था, तो उसके बाद उनके जो डिसाइपल्स थे यहाँ आने लगे इस स्थान पे, क्योंकि यह वही जगह था, वही स्थान था जहाँ भगवान बुद्ध को पहला ज्ञान या एनलाइटमेंट मिला था। तो लोग यहाँ आने लगे और इस स्थान पे अपनी मन्नतें मांगने लगे। जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती थी तो यहाँ पे वो स्तूपा बना के चले जाते थे। तो ये सारे स्तूपा जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ये मनोकामना स्तूपा है। लोगों की मनोकामना पूर्ति हुई तो उन्होंने स्तूपा का निर्माण कराया था। तो बहुत सारे खंडित हो गए और बहुतों को अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसका रेस्टोरेशन कर उसे ज्वाइन कर एक स्तूपा का रूप दे दिया यहाँ पे। ये जो आप मेरे पीछे पिलर देख रहे हैं, इसे अशोका पिलर कहते हैं। अशोक ने इस पिलर का निर्माण कराया था धर्म प्रचार को लेके। और अभी जो पिलर की आप हाइट देख रहे हैं, यह 15 फीट ऊंचा है। कहते हैं कि जिस वक्त इसका निर्माण कराया गया था ये 100 फीट ऊंचा था, उसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। और उत्खनन का जब कार्य अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया तो केवल इतना सा ही हिस्सा उन्हें मिला, जो कि 15 फुट है इसकी ऊंचाई अभी। और इसके ऊपर आपको 3 सिर वाले जो सिर वाले सिंह नज़र आते थे।
आम तौर पे कहा जाता है कि 4 सिंह होते हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं था। यहाँ पे सिर था वो 3 सिर वाले यहाँ पे सिंह थे, जो कि उत्खनन में मिले इनके अवशेष, और उसे आज कलकत्ता म्यूज़ियम में रखा गया है, कलकत्ता के इंडियन म्यूज़ियम में। तो ये जो 3 सिंह थे, 3 अलग अलग बौद्ध धर्म के मंत्रों को दर्शाता था। आप जो मेरे पीछे सरोवर देख रहे हैं, इसे कहते हैं मुचलिंद सरोवर, और भगवान बुद्ध ने छठा सप्ताह इसी स्थान पर उन्होंने मेडिटेशन किया था, ध्यान लगाया था। और कहते हैं कि ध्यान के वक्त में जोरों की आंधी तूफान बारिश के वक्त में यहाँ भगवान बुद्ध के ऊपर नाग ने अपना छत्तर काटा था, उन्हें बारिश और तूफान से बचाने के लिए। जो उस वक्त की यदि बात करें, उस वक्त में यहाँ पे तालाब और ये प्रतिमा उपलब्ध नहीं थी। कहते हैं कि इस तालाब का निर्माण 1880 में अलेक्जेंडर कनिंघम के दौर में इस तालाब का निर्माण कराया गया। और जो ये मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति जो है 1984 में यहाँ पे स्थापित की गई है, जो कि बर्मा द्वारा दिया गया डोनेशन है। ये वो जगह है सर जहाँ पे भगवान बुद्ध जो थे वो 7वां सप्ताह ध्यान बिताए थे ज्ञान प्राप्ति करने के बाद। यहाँ पे सर 2 व्यापारी आए थे बर्मा देश का, जिनका नाम था तपस्सु और भल्लिक। यही वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को उन्होंने खाने के लिए चावल, शहद और चपाती का लड्डू बना के भगवान बुद्ध को दिए थे। और उन्होंने 2 लाइन का मंत्र बोले थे, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि। ये मंत्र यहाँ शुरू हुआ, और संघम शरणं गच्छामि ये मंत्र शुरू हुआ सारनाथ में, जब वहाँ संघ बना। तो बुद्ध को ये लगा कि व्यापारी को मैं क्या दूँ, क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं। तो राज पाट यहाँ तक अपने बच्चे को भी त्याग के निकल गए थे वो। तो अपने सर का बाल निकाले और नाखून को निकाल कर व्यापारी को दान दिए। वो दोनों व्यापारी सर यहाँ से बर्मा गए और वहाँ जाके भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार किए। तो भगवान बुद्ध का जो दांत रखा हुआ है सर, वो श्रीलंका में है, कैंडी में। और उनका सर का बाल और नाखून रखा हुआ है बर्मा देश में। एक गोल्डन पैगोडा है, स्वेडागोन पैगोडा, उसके अंदर रखा हुआ है। भगवान बुद्ध का ये कहना था कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए 5 चीज़ों को त्याग देना चाहिए। प्राणी हिंसा, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, कभी किसी को चीटिंग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना है, और कोई गलत विचार अपने मन में नहीं लाना है। ये भगवान बुद्ध का उपदेश है।